बंदर और टोपी वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक टोपी वाला रहता था। रघु मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जो गांव-गांव जाकर टोपी बेचता था। उसके पास कई तरह की टोपियां थीं, रंग बिरंगी, छोटी बड़ी, अलग अलग डिजाइनों वाली। उसकी टोपियां बहुत सुंदर होती थीं और गांव वाले भी उसे अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन रघु अपने टोपी बेचने के सफर पर निकला। उस दिन बहुत गर्मी थी और लंबी दूरी तय करते करते वह बहुत थक गया। जब वह एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था, तो उसे आराम करने का मन हुआ। उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया, जिसकी छांव बहुत ठंडी और सुखदायक थी। रघु ने सोचा, यहीं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। उसने अपनी टोपी की टोकरी को उतारा और सिर को ढककर पेड़ के नीचे लेट गया। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। जब वह गहरी नींद में सो रहा था, तो पेड़ पर बैठे कई बंदरों ने उसे देख लिया। बंदर बहुत शरारती होते हैं और उन्हें नई चीजों से बहुत आकर्षण होता है। उन्होंने तुरंत टोपी वाले की टोकरी में झांक कर देखा और टोपियों को देखकर वे बहुत खुश हो गए। एक एक करके सारे बंदरों ने टोपियां उठा लीं और अपने सिर पर पहन लीं। वे शोर मचाते हुए एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करने लगे। कुछ समय बाद जब रघु की नींद खुली, तो उसने देखा कि उसकी टोपी की टोकरी खाली पड़ी थी। वह हैरान और परेशान हो गया। अरे, मेरी सारी टोपियां कहाँ गईं? उसने इधर-उधर देखा, लेकिन टोपियां कहीं नहीं दिखीं। तभी उसे ऊपर पेड़ पर कुछ हलचल दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि सारे बंदर उसकी टोपियां पहनकर मजे से उछल कूद कर रहे थे। बंदरों को टोपियां पहनकर देखकर रघु बहुत परेशान हो गया। रघु ने सोचा, अब मैं क्या करूं? अगर मेरी टोपियां वापस नहीं मिलीं, तो आज का दिन बर्बाद हो जाएगा। मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसने बंदरों को मनाने की कोशिश की। अरे बंदर भाइयों, मेरी टोपियां वापस कर दो। मुझे अपनी रोजी रोटी चलानी है। लेकिन बंदर उसकी बातें सुनकर और भी शरारत करने लगे। उन्होंने उसकी नकल करते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। तब रघु को एक तरकीब सूझी। उसने देखा कि बंदर उसकी हर हरकत की नकल कर रहे थे। उसने अपने सिर से अपनी टोपी उतारी और जोर से जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने उसकी नकल करते हुए अपनी अपनी टोपियां भी जमीन पर फेंक दीं। रघु ने तुरंत सारी टोपियां इकट्ठी कीं और अपनी टोकरी में डाल लीं। वह मन ही मन मुस्कुराया और भगवान का धन्यवाद किया कि उसकी सूझबूझ और होशियारी से उसकी टोपियां वापस मिल गईं। फिर उसने अपनी टोकरी सिर पर रखी और गांव की ओर खुशी-खुशी चल पड़ा। सीख: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि और धैर्य से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।